हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विशाल में। तो आज हम यहाँ फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला, भाषा, मात्रा ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, जानी हैं। आज हमारा नया विषय है जिसका नाम है शब्द। व्याकरण में शब्द है। अब शब्द को हम जानेंगे कि शब्द क्या है, शब्द का क्या काम है, शब्द से हमें क्या समझ आता है, उसको पहले जान लेते हैं। शब्द देखिए, किसी चीज़ को, किसी भाषा को या फिर कोई चीज़, भाषा मान लीजिए जैसे कोई वाक्य बना वो शब्द से ही बनता है, ठीक है। अब शब्द, अगर शब्द सही तरीके से ना हो तो वाक्य हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। और शब्द अगर सही ना हो तो हमें उस शब्द से कुछ मतलब समझ नहीं आएगा। समझ रहे हैं? मतलब शब्द बहुत ज़रूरी है, वाक्य के लिए शब्द सही होना ज़रूरी है। पहले हम वो जान लेंगे शब्द क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द क्या है देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखेंगे तभी वीडियो समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। देखते हैं शब्द क्या है। शब्द है वर्णों का सार्थक समूह, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक मतलब सही क्रम में, ठीक है, सही क्रम में। सार्थक, सार्थक मतलब एक तो हो गया जिसका अर्थ निकले, ठीक है, और एक क्रम में, सही क्रम में लिखेंगे। सार्थक समूह मतलब हर एक समूह को, मतलब हर एक वर्ड को सार्थक सही तरीके से अगर हम लिखें तो शब्द हमारा बनता है। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यहाँ देखिए लिखा है शब्द, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब वर्ड जानते ही हैं, वर्ड क्या है? का, खा, गा, घा, ङ, चा, छा, जा, झा, इ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा वर्ड। अब इन वर्डों को सही क्रम में लिखेंगे तभी शब्द बनेगा। अब जैसे देखिए यहाँ है शब्द, देखिए क धन, म धन, ल बराबर क्या हो गया हमारा? कमल हो गया। क्या हो गया हमारा? कमल हो गया। नीचे देखिए श धन, ह धन, ज बराबर क्या हो गया हमारा? सहज हो गया। क्या हो गया हमारा? सहज हो गया। तो अभी अगर हम जो है इसको सही क्रम में ना लिखें, जैसे क म ल कमल, ठीक है, लेकिन अगर हम क्रम सही नहीं रखेंगे, जैसे ल हमने पहले रख दिया, देखिए इसमें देखिए ल हमने जो है पहले रख दिया, ठीक है, उसके बाद हमने रख दिया क, लिख दिए क, ठीक, उसके बाद हमने रख दिया म, ठीक। अब बराबर क्या होता है? लकम, ल क म, हो गया हमारा लकम। तो ये लकम कोई शब्द है, इससे कुछ आप समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये सही क्रम में नहीं लिखा है। सार्थक समूह नहीं है, ये सार्थक समूह नहीं है। सार्थक समूह हमारा ये है। लेकिन अगर हम इसको और बदल देते हैं, एक और रूप में बदलते हैं, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे नीचे देखिए क धन, ल धन, म बराबर कलम। क्या हो गया? कलम। अब देखिए यहाँ क धन, म धन, ल बराबर कमल हो गया। अब यहाँ देखिए इसका ये सार्थक शब्द है, सार्थक समूह है, ये सार्थक समूह। सहज, ये भी सार्थक समूह, सार्थक सही क्रम में वर्णों को रखा गया है। यहाँ देखिए ये सही क्रम में नहीं रखा गया है, ये सही क्रम में नहीं है, सही क्रम में ये नहीं है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा रूप देखिए, सही क्रम में रख दिए क धन, ल धन, म, तो बराबर क्या हो गया हमारा? कलम हो गया। क्या हो गया? कलम हो गया। तो ये हमारा देखिए सही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो ये हम जान लिए शब्द क्या है। शब्द आप जान ही गए हैं, अभी हमने शब्द जो है पढ़ा दिया है। अब आगे देखिए, आगे है शब्द दो रूप में, दो भाग में बांट दिया गया है। शब्द जो है दो भाग में बांट दिया गया है। एक हो गया हमारा सार्थक शब्द और एक हो गया हमारा निरर्थक शब्द। क्या हो गया?
एक हो गया हमारा सार्थक शब्द, एक हो गया हमारा निरर्थक शब्द। तो ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया है। सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द हम कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं, कर देते हैं। ठीक है, अब सार्थक शब्द क्या है, सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है, वो देख लेते हैं। सार्थक शब्द होता है जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले या फिर जिन शब्दों से हम कुछ समझ पाए, वो है सार्थक शब्द। कोई अर्थ निकले यानी जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराए, वो है सार्थक शब्द। तो हम इसका यहाँ लिख देंगे, हेडिंग लिख देंगे यहाँ पे, देख लीजिए आप। जो शब्द किसी सार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराए वो सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द समझ गए ना क्या होता है? सार्थक शब्द होता है जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराए, वही सार्थक शब्द होता है। अब जान लेते हैं निरर्थक शब्द क्या है, उसको देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा हम लाइन खींच देंगे जिससे वो अलग हो जाए, एक में मिले ना। ठीक है, निरर्थक शब्द देख लीजिए। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना हो, वही होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के साथ हम कभी कभी निरर्थक शब्द प्रयोग कर देते हैं। हमने आपसे बताया, जैसे हम कोई बात करते हैं, जैसे अगर कोई इंसान खड़ा है, कोई मतलब हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर कोई दोस्त है, मित्र है, कुछ भी है, हम उससे बोलते हैं अरे चाय लिए कि नहीं लिए, या फिर चाय वाय पिए, खाना वाना खाए, यार थोड़ा पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो बताना, या फिर यार थोड़ा पैसा वैसा हो तो हमको दे दो। ठीक है, इस प्रकार देखिए हमने निरर्थक शब्द का प्रयोग यहाँ किया कि नहीं किया। जैसे कोई मित्र है, मुझसे अरे चाय वाय पिए कि नहीं पिए, तो चाय तो हो गया सार्थक, चाय अर्थ का बोध करा सकता है, करा रहा है, तो चाय तो सार्थक हो गया हमारा। लेकिन वाय क्या है? वाय का कोई अर्थ निकलता है? वाय का कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन हम सार्थक शब्द के साथ उसका प्रयोग किए कि नहीं किए ना। तो वही है, हम कभी कभी निरर्थक शब्द का सार्थक शब्द के साथ प्रयोग कर देते हैं। चाय वाय, तो चाय हमारा सार्थक हो गया, वाय हमारा सार्थक नहीं है, निरर्थक में आ जाता है। जैसे पैसा वैसा, तो पैसा हमारा सार्थक तो है, वैसा क्या है? गाड़ी वाड़ी, बंगला बंगला, है ना, टिकट उकट, ये क्या है? टिकट तो है, लेकिन उकट क्या है? उकट कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द में है। इसी तरीके से हम बहुत चीज़ों, मेज वेज, पंखा वंखा, है ना, पैसा वैसा, समझ रहे हैं, घर वर, घर तो है, वर क्या है, उसके साथ क्या लगा दिए घर वर में, है ना। तो इस तरीके से निरर्थक शब्द का प्रयोग हम सार्थक शब्द के साथ कर देते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो वही निरर्थक शब्द कहलाता है। यही लिख दीजिए यहाँ पे, जिस शब्द का कोई शब्द कहलाते हैं। जिस शब्द का सॉरी यहाँ का नहीं लिखा हमने, देख लीजिए, यहाँ हम ऊपर लिख दे रहे हैं का। जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये हमारा निरर्थक शब्द का जो है परिभाषा हो गया। सार्थक शब्द का परिभाषा देख लीजिए, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराए वह सार्थक शब्द कहलाता है। उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं या फिर वह सार्थक शब्द कहलाता है। तो ये हमारा हो गया सार्थक शब्द का परिभाषा, ये हो गया हमारा निरर्थक शब्द का परिभाषा। ठीक है, ये जान लिए इतना। अब हम इसका उदाहरण दे देते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं लिख के, उसको आप लोग ध्यान से समझ लें। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए है सार्थक शब्द, मेज है, पैसा है, पहाड़ है, ये पूर्ण विराम है। इसको आके मात्रा मत समझ लीजिएगा, पूर्ण विराम है। ठीक है, पहाड़ है, मेज, पैसा, पहाड़, पर्वत, ढोलक, तबला, कहाँ, वहाँ, जहाँ, ये सब हमारा शब्द में आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिपुत है, सिपुत, तकब, मदवो, है ना, रकबो, रकब, ढकत, है ना, ढकत। इस तरीके से कई सारा, मतलब ये समझ लीजिए आप कि जहाँ जो शब्द ऐसा हो जिसका कोई अर्थ ही ना हो वो निरर्थक शब्द में आ जाते हैं, और जिसका कोई अर्थ निकले वो हमारा सार्थक शब्द में आ जाता है।
ठीक है, आप जान गए। शब्द, पहली बात, शब्द किसे कहते हैं एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। शब्द किसे कहते हैं? वर्डों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, यह हमारा शब्द कहलाता है। वर्डों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांट दिया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, यानी जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराए उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द क्या है? जिस शब्द से कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये हो गया हमारा सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। आप लोग उदाहरण देख ही लिए हैं और अपने तरीके से कुछ उदाहरण आप लोग कॉपी पे राइट करिए या फिर दिमाग लगाइए, सोचिए क्या होगा निरर्थक शब्द, क्या होगा सार्थक शब्द। ठीक है, दूसरों से भी प्रश्न पूछिए, पढ़ लिए हैं आज, जान लिए हैं, दूसरों से प्रश्न पूछिए, उनसे भी पूछिए सार्थक शब्द बताओ, निरर्थक शब्द बताओ। और अगर नहीं बता पाए तो हमारी वीडियो उनके साथ शेयर करिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक भी करना मत भूलिएगा। कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो हम उसका उत्तर देंगे। और कुछ विषयों के बारे में अगर जानना हो उसको भी कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम उस विषय पर भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।